हाय डियर फ्रेंड, आज आप सभी के सामने लेकर आए हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। अब ये ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है, वो चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे कि ये ट्रेड यूनियन क्या है और ये क्यों एक्ट बनाया गया 1926 में। तो ये चीज़ें आप अच्छे से, आसानी से और इजी तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। इस वीडियो में हम यही समझाएंगे कि ये ट्रेड यूनियन क्या है। तो ट्रेड यूनियन मैं आपको बता दूं कि पहले जो पुराने समय में या काफ़ी टाइम पहले 1926 से पहले, जब ये 1926 में ये बना, उसके पहले क्या होता था कि जो वर्कर होते थे, जो एम्प्लॉय होते थे, उनका बहुत ही एक्सप्लॉइट होता था। मतलब वर्कर को काम भी करा दिया जाता था, उसको जिस हिसाब से जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, जो उसको मतलब मिलना चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिलती थी। मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो वो एक्सप्लॉइटेशन को ध्यान में रख के एक यूनियन बनाया गया, जैसे कि लेबर यूनियन बनाते थे। लेबर अपना एक यूनियन बना के और फिर बाद में वो जो भी उनको जो ज़रूरत होती थी वो चीज़ें मंगवाते थे, मनाते थे। ठीक है, एम्प्लॉयर जो होता था, मालिक जो होता था, उससे कि हमारी ये हक है, हमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता था, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती थी कि अगर यूनियन बना लिए तो जो मालिक है उसके ऊपर अगर वो नहीं मानेगा तो उसको मतलब उसको परेशान करने लग जाएंगे। अब जब उसको परेशान करने लग जाएंगे तो अभी जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, जो मालिक है उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है। जो एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयमेंट करता है, जो जॉब पे वर्कर को रखता है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर होता है। तो उनमें भी क्या हुआ कि वो भी ना मतलब उनका भी ना एक्सप्लॉयटेशन हो। ठीक है, तो उनमें भी क्या किए, उनमें भी यूनियन बनाने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देख करके मतलब एक यूनियन बना दिया गया कि मतलब इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या मालिक की जो भी प्रॉब्लम है उसको एक बीच में रखकर और उनके प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए। अब ये जो सलूशन देने का था, तो जब ये दोनों के बीच में, अब देखो पहले यूनियन, लेबर यूनियन चाहे वो मालिक का यूनियन होता था, अब ये दोनों मिल के जब बनाए गए तो उसी को ट्रेड यूनियन बोला जाता था। उसी को क्या बोला जाता था? ट्रेड यूनियन बोला जाता था। अब ये ट्रेड यूनियन जब बनाया गया तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो हुआ था 1926, तो पहले तो समझेंगे ट्रेड यूनियन है क्या। तो ट्रेड यूनियन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रकार का कॉम्बिनेशन, किसी भी प्रकार का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जिसमें प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा सके। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉय का हो चाहे वो एम्प्लॉयर का हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मालिक की प्रॉब्लम होती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एम्प्लॉय को पूरी प्रॉब्लम होती थी। तो हर कोई एक दूसरे का प्रॉब्लम को देखते हुए अगर चलेगा तो आपका जो भी वर्क है, ठीक है, अभी ये एक समय में क्या होता था, जो 4, 5, 10, 15 वर्कर होते थे चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आती गई वैसे वैसे एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा होते गए। एम्प्लॉय जब ज़्यादा होते गए तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहे थे। तो इसीलिए ये ट्रेड यूनियन बनाया गया था जिसमें एनी कॉम्बिनेशन, किसी प्रकार का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का भी कॉम्बिनेशन जो हो रहा है जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, उसी को बोला जाता है ट्रेड यूनियन। अब ये जो ट्रेड यूनियन बनाया जा रहा है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। और ये जो फॉर्म किया जाता है प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग एंड रिलेशन। ठीक है, रेगुलेटिंग मतलब प्रॉपर तरीके से ये रेगुलेट कर सके, और रिलेशन किनके बीच में, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, मालिक और लेबर के बीच में रिलेशन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के पर्पज से ये फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो वर्कमैन एंड वर्कमैन, लेबर और लेबर के बीच में जो भी मतलब डिस्प्यूट होता है उसको सही करने के लिए होता है। ठीक है, उनके रिलेशन मेंटेन करने के लिए होता है। और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स, मालिक और मालिक के बीच में भी जो भी दिक्कतें हैं, डिस्प्यूट आती है, तो उसके भी रिलेशन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कौन करता है, ट्रेड यूनियन करता है। फॉर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, अब ये जो होता है, ये जो ट्रेड यूनियन होता है ये क्या, एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन होता है कि इस कंडीशन को ही हमने फॉलो करना है। इसको अगर फॉलो करते हैं तो ना आपको प्रॉब्लम होगी ना मुझे प्रॉब्लम होगी, ना आप अपने दायरे से आगे बढ़ेंगे ना मैं अपने दायरे से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे मूवियों में भी आपने देखा होगा कि लेबर यूनियन होता है, उसमें किस तरीके से मतलब हर किसी के प्रॉब्लम को, जैसे कि किसी एम्प्लॉय को ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है
तो मालिक उसका सुनता नहीं है, निकाल देता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ें देख सकते हैं कि मतलब जो ट्रेड या बिजनेस जो भी है कंडक्ट किए जा रहे हैं उसके लिए एक रिस्ट्रिक्टिव क्या कर देता है, मतलब कंडीशन इम्पोज करता है, इंक्लूडिंग एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन। अब ये इंक्लूड करता है 2 या 2 से अधिक ट्रेड यूनियन के बीच में फेडरेशन को मतलब रखता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब वो जो 2 और 2 के बीच में रखता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा मिल है या तो कोई गारमेंट की फैक्ट्री है, तो एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, या जितने भी गारमेंट फैक्ट्री हैं उनके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, या कंपनी के बीच में हो सकता है। तो ये मतलब ट्रेड यूनियन के अधीन मतलब उसके नियम में आ जाते हैं। अब नेचर और पर्पज ऑफ द ट्रेड यूनियन समझेंगे कि नेचर क्या है और उसके पर्पज क्या है। ठीक है, तो नेचर जैसे कि मैंने बताया, इसका नेचर क्या है कि ये वर्कमैन मतलब एक कपड़ा मिल के अंदर कोई भी वर्क कर रहा है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री को लेके सकते हैं, ऐसा कोई नहीं जरूरी है कि कपड़े की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उनके अंदर के एम्प्लॉय जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉय और मालिक के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको ये देख देता है। ठीक है, या तो ऑल ओवर जितने भी मतलब इंडस्ट्री है उनको भी इसके अंडर में आ जाता है। अब थोड़ा सा पर्पज को समझेंगे, तो ये पर्पज क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये ट्रेड यूनियन किसी एम्प्लॉय के ऊपर थोप दिया जाएगा कि नहीं ये चीज़ें आपको करना है। ये जो यूनियन है वो ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसी का नाम है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर ट्रेड इंडस्ट्री एंड कंपनी। ठीक है, मतलब किसके पर्टिकुलर ट्रेड होगा, चाहे इंडस्ट्री होगा, चाहे कोई कंपनी, उसको रिलेट करेगा। क्या किसको रिलेट करेगा, पर्टेनिंग किसको करेगा, पर्टिकुलर ट्रेड को या किसी इंडस्ट्री को या किसी कंपनी को। ठीक है, फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट। ये फॉर्म क्यों किया जाता है कि ताकि उनको प्रमोट किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, किसके, उनके देयर इंटरेस्ट एंड वेलफेयर बाय द कलेक्टिव एक्शन। जो भी उसके कलेक्टिव एक्शन के द्वारा जो है उसके वेलफेयर हो चाहे उनके इंटरेस्ट हो, उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्म इसीलिए किया जाता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं, मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन या मोस्ट सुटेबल जो भी मतलब कंपनीज हैं, तो वो मोस्ट सुटेबल किस तरीके से हो सकते हैं, दे आर द मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बैलेंसिंग एंड इम्प्रूविंग। किसको बैलेंसिंग एंड इम्प्रूविंग की बात कर रहा है, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है उसको प्रमोट करने के लिए, उसके अंदर की जो भी कमियां हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो भी मतलब ये यूनियन बनाया जाता है वो मोस्ट सुटेबल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये जो ट्रेड यूनियन फॉर्म किए जाते हैं ये क्यों किए जाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर समझाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया मिल गया होगा कि ये ट्रेड यूनियन जो फॉर्म किए जाते हैं ये क्यों किए जाते हैं। तो देखें, दे आर फॉर्म नॉट ओनली कैटर फॉर द वर्कर्स डिमांड, मतलब वर्कर्स के डिमांड को पूरा करने के लिए ही नहीं, कैटर मतलब पूरा करने के लिए, वर्कर्स के डिमांड को केवल पूरा करने के लिए नहीं होता है, उनके अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाने के लिए होता है, कि उनको कम से कम इतना सेंस आए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये उन्हें पता चले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्कर काम ही नहीं करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे मालिक अच्छे से अच्छा सैलरी दे, अच्छी फैसिलिटी दे, तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का मालिक का एक्सप्लॉइटेशन हो गया। और कई बार क्या होता है कि वर्कर अच्छे से अच्छे काम करते रहते हैं, हर प्रकार का काम करते रहते हैं, लेकिन मालिक उनकी जो भी इच्छाएं वो पूरी ही नहीं करता है। तो ये जो डिस्प्यूट होता है उनके बीच में, इस डिस्प्यूट को इम्प्रूव और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए होती है कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके अंदर में कोई अगर काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उसके मतलब उसको आप देखो कि कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसको प्रमोशन में दो या तो कुछ अच्छी सैलरी दो या कुछ और चीजें भी दो, कि ताकि उसको भी बेटर फील हो। ये क्या मतलब मेन मकसद यही होता है कि उनको डिसिप्लिन का सेंस हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता चले, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉयर्स हो, ये दोनों को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी डिसिप्लिन ऑफ सेंस को शो कराया जाता है। किसके अधिनियम, ये ट्रेड यूनियन जो फॉर्म किया जाता है उसके। ठीक है, केवल वो
वर्कर के डिमांड को पूरा करने के लिए नहीं होता है कि वर्कर का डिमांड है कि नहीं मुझे ये चीज़ें चाहिए या वो फैसिलिटी हमें चाहिए, यही से पूरा करने के लिए नहीं होता है। इसके साथ साथ इनको जो डिसिप्लिन का सेंस हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले, इसके लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन जो एक्ट बनाया गया था, इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, उसके राइट्स, जो भी इनके राइट्स हैं उसको अवगत कराएगा, लिएबिलिटीज बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा। अब ये चीज़ें जो बनाई जाती है तो इसके साथ साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी डाले जाते हैं, कंडीशंस दिए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर पहले ही बताया गया था। फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन द कंडक्ट एनी ट्रेड और बिजनेस, किसी भी ट्रेड है, कोई भी बिजनेस है, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन दे दिया जाता है कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर ये फॉलो नहीं करते, दायरे से बाहर जाते हैं, तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें में रूल्स, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई भी मतलब यूनियन बनता है, तो उसके एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने यूनियन बना के और मालिक के ऊपर चढ़ गए कि नहीं ये चीज़ें चाहिए। तो दोनों, गवर्नमेंट क्या दोनों तरफ ध्यान देती है कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर देखो कंपनी अगर बंद हो गई तो फिर आप कहाँ जाओगे, आप तो सीधे रोड पे आ जाओगे। तो दोनों की प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कर दिया जाता है तो दोनों अच्छे से चल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया, बैलेंसिंग एंड इम्प्रूविंग। मेन मकसद इसका क्या है कि बैलेंस प्रॉपर, दोनों के बीच में बैलेंस हो और उनके बीच का जो भी डिस्प्यूट हो उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसमें उनकी कोई भी प्रॉब्लम न रहे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। फिर इसके रिलेटेड कुछ और भी एक्ट है लेबर से रिलेटेड, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हैं, वो चीज़ें भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।